सुर है। अंताई मज्जरय्या व्याधिधरा मरणनंत पोरड्डा संसारलयातमहं जेन छिन्नाजिनं. नाही बसलं अजून, ते बसलं नाही. ते तिकडेच घ्यावं लागेल. असं असं करा वर तुला ते न ते वर हां. पेज नंबर 455 है शायद. मिथ्यात्व का सन्निकर्ष बता रहे. मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्थिति के समय किस प्रकृति का कितना स्थिति सत्व होता है. तो वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ सम्यक्त्व का बताया, अनुत्कृष्ट ही होगा और कौन कौन से भेद होंगे वो बताए. फिर 16 कषाय के उत्कृष्ट भी होगा, अनुत्कृष्ट भी होगा, और उसके भी अनुत्कृष्ट के भेद बताए. एक समय कम से लेकर पल्ले के असंख्यात विभाग कम तक आएंगे. उसके बाद स्त्री वेद और पुरुष वेद, हास्यरति, इन 4 का सन्निकर्ष बताया. उसका अनुत्कृष्ट ही आएगा. उसका अंतर्मुहूर्त कम से लेकर के कितना कम आया, अंत कोड़ाकुड़ी सागर तक बताया था. उत्कृष्ट स्थिति में अंतर्मुहूर्त कम से लेकर के अंत कोड़ाकुड़ी सागर तक के होंगे. उसमें बाकी नपुंसक वेद, अरति, शोक और भयजुगुप्सा, इनका उत्कृष्ट भी होगा, अनुत्कृष्ट भी होगा. अनुत्कृष्ट होगा तो नहीं, एक समय कम से आएगा ना. एक समय कम से लेकर 20 कोड़ाकुड़ी सागर माइनस पल्ले के असंख्यात विभाग तक आएंगे. अब यह सम्यक्त प्रकृति का आगे प्रकरण चलेगा. हाँ. सम्मतस्य उक्तस्य ठिदिव्यत्यस्य मिथ्यात्वस्य ठिदिव्यति किम उक्तस्य किम अनुक्तस्य. ओक्कसठि थिवेत्तस्य मिच्छत्तस्य ठिदिविहिति किम उक्कसा किम अनुक्कसा. सम्यक्त की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व की स्थिति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट. इसमें क उल्टा हो गया. क्या यह सूत्र सुगम है. यह सूत्र सुगम है. नियमा अनुकस्सा, नियम से अनुत्कृष्ट होती है. सम्यक्त की उत्कृष्ट का होती है पहले समय में. तो वह मिथ्यात्व का बंद होता है क्या. हाँ हाँ, मतलब अंतर्मूर्त कम हो जाएगी ना वहाँ पर. उत्कृष्ट नियम से वहाँ पर जिसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है उसी का सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति होती है ना. तो अंतर्मूर्त भी इतने पर होते, तो एक ही विकल्प होगा वहाँ पर, अंतर्मूर्त कम. हाँ. चलो. क्योंकि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, अतएव वहाँ उसकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं हो सकती. और प्रथम समयवर्ती वेदक सम्यक दृष्टि को छोड़कर सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति अन्यत्र होती नहीं. क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक प्रकृति पतत ग्रह पने के अयोग्य है. अतः उसके सम्यक में मिथ्यात्व की स्थिति का संक्रमण नहीं होता है. पतत ग्रह पने के अयोग्य मतलब वहां पर संक्रमण नहीं होता है. मतलब मिथ्यात्व में सम्यक्त्व का संक्रमण नहीं होता है. सम्यक्त होने के बाद ही मिथ्यात्व का संक्रमण होता है. उसमें गिरना मतलब जिसमें संक्रमण होता है उसको पतत ग्रहण पड़े कैसे. प्रथम समय वैदिक समय दृष्टि छोड़ा समय के उत्कृष्ट में अन्यत्र होती नहीं. क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक्त प्रकृति पतत ग्रह पड़े की अयोग्य है. तो उसमें सम्यक्तों में नहीं गिरता है. मिथ्या दृष्टि का द्रव्य सम्यक्तों में नहीं गिरता है. पतत ग्रहपणा मतलब मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक्त में कब गिरेगा, जब सम्यक्त होने के बाद गिरेगा.
उत्कर्षादो अनुकस्सा अंतो मुहूर्तोना, उक्कसादो अणुकस्सा अंतो मुहूर्तोना। वह अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति अपनी उत्कृष्ट स्थिति से अंतर्मुहूर्त कम होती है। मतलब वहाँ पर अभी बताए थे हर बार ऐसे ही बताते कि अनुत्कृष्ट है तो फिर अनुत्कृष्ट का कौन सा भेद होगा, तो यहाँ पर अनुत्कृष्ट का एक ही भेद पाया जाएगा, अंतर्मुहूर्त कम। नहीं आता है ना, उल्टा होता नहीं। क्योंकि हाँ मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का बंद करके और मिथ्या से निवृत्त होकर तथा वहां अंतर्मुहूर्त काल तक ठहरकर जो वेदक सम्यक के प्राप्त होने के पहले समय में मिथ्यात्व की स्थिति का सम्यक में संक्रमण करता है, उसके सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति होती है। पर वहां मिथ्यात्व की स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए अंतर्मुहूर्त कम पाई जाती है। बराबर। नथी अन्नोव्यपो नथी अन्नोव्यपो, और जोर देने के लिए उन्होंने कहा अन्य विकल्प नहीं है, एक ही जो अंतर्मुहूर्तकम वो भी समान ही आएगा, छोटा बड़ा अंतर्मुहूर्तकम ऐसा भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही विकल्प होगा ना, जो उत्कृष्ट स्थिति बंद करके सबसे लघु अंतर्मुहूर्त काल बिता करके सम्यक्त को प्राप्त करता है, उसकी ही उत्कृष्ट स्थिति होती है, तो वो एक ही विकल्प होगा। यहाँ मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का इससे अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं होता। सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति के रहते हुए जिस प्रकार अन्य कर्मों की अनुत्कृष्ट स्थिति अनेक प्रकार की होती है, उस प्रकार मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति अनेक प्रकार की नहीं होती है। अन्यथा सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति एक प्रकार की नहीं बन सकती है। हाँ, अनेक प्रकार की हो। सम्मामिच्छत ठिदिव्यति किम उक्कस्सा किम अनुकस्सा, सम्मामिच्छत ठिदिव्यति किम उक्कस्सा किम। अभी इस पर किसको बिठाना है, आसन पर सम्यक्तों को। अब उसके पास कौन कौन है वो देखना है। पहले मिथ्यात्व था, अभी सम्यक्तों के साथ सन्निकर्ष चल रहे हैं। सम्यक्तों की उत्कृष्ट है तब अन्य कौन कौन सी प्रकृति का कौन सा होगा, तो सम्यक्तों के साथ में अभी किसका बताया, मिथ्यात्व का बताया। अब सम्यक्त्व के सन्निकर्ष में अब समय मिथ्यात्व का बता रहे हैं। वो तो ये नियम से क्या है, दोनों साथ है ना, साथ साथ है, तो एक साथ दोनों का स्थिति सत्व समान रहता है, तो उत्कृष्ट वहीं पर होगा, तो उसका एक ही विकल्प होगा, उत्कृष्ट ही होगा। हाँ, सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक मिथ्या की स्थिति विभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट, यह सूत्र सुगम है। नियमा उत्कर्षा, नियमा उत्कर्षा, नियम से उत्कृष्ट होती है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त कम सतत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण मिथ्यात्व की स्थिति का वेदक सद्य दृष्टि के पहले समय में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व रूप से एक साथ संक्रमण देखा जाता है। इसलिए दोनों की स्थिति समान होती है, और जितनी मिथ्यात्व की होती है उतनी स्थिति इन दोनों की हो जाएगी। अब मिथ्यात्व के अंतर्मुहूर्त कम होकर के जितनी शेष है ना उतनी इनकी हो जाएगी। शंका, सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक मिथ्यात्व का उदय निषेध अपने रूप से उदय में नहीं आता है, क्योंकि स्तुतिक संक्रमण के द्वारा उसका सम्यक के उदय निषेध रूप से परिणमन हो जाता है। अतः सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति एक निषेध कम होनी चाहिए। यदि कहा जाए कि जिससे सम्यक मिथ्यात्व का उदय निषेध अपने रूप से प्राप्त हो जाए, इसलिए 28 कर्मों की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि जीव को तत्प्रायोग्य मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म के साथ सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान प्राप्त करा दिया जाए, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता। अतः वहाँ दोनों की ही अनुत्कृष्ट स्थिति का प्रसंग प्राप्त होता है। ये शंका है। समाधान नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति में काल को छोड़कर निषेधों की प्रधानता नहीं है। शंका क्या है थी, समझ में आई थी ना, क्या नहीं आई?
अब वहां वेदक सम्यक दृष्टि हो गए तो सम्यक प्रकृति का उदय चालू हो गए ना, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो उसका स्थिभुक संक्रमण होता है सम्यक प्रकृति रूप से, तो एक समय पहले हो जाता है, मतलब उस समय है ही नहीं, समझो वर्तमान समय है, वो सम्यक प्रकृति रूप होकर ये उदय में आ रहा है, तो एक समय कम कहना चाहिए उसका, उदय निषेध कम है तो सम्यक मिथ्यात्व का तो अनुत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया उसकी प्रधानता नहीं है, यहाँ पर काल की प्रधानता से वर्णन किया। काल की प्रधानता से कहते हैं तो समय गिनते हैं, और स्थिति की प्रधानता से गिनते हैं तो वहां पर निषेकों को गिनते हैं, तो यहाँ पर काल की प्रधानता से वर्णन किया है। हाँ हाँ, वो उन्होंने ऐसा और विकल्प किया कि समय तीसरे गुणस्थान में जाकर के उसके उत्कृष्ट उसको तीसरे गुणस्थान में प्राप्त कराएंगे, तो वहां पर उसका संक्रमण नहीं होता है ना, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण तीसरे गुणस्थान में किसी का होता ही नहीं है, दर्शन होने का संक्रमण, इसलिए वो नहीं बनेगा, ऐसा वो स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं शंकाकार। दोनों का समान है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का। शंका तो फिर निषेधों की प्रधानता कहाँ पर है? हाँ। जगन स्थिति में। हाँ। शंका ये किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान 6-9 कषायों की जगन स्थिति का काल अंतर्मूर्त है, इस बात का कथन करने वाले सूत्र से जाना जाता है। वहाँ पर अंतर्मूर्त बताए ना, वहाँ पर अंतिम कांडक की जितनी स्थिति है उसको अंतर्मूर्त काल तक होता है, अंतर्मूर्त उसका काल बताया है। यदि कहा जाए कि उक्त कथन का क्रोध संजनन से व्यभिचार हो जाएगा तो भी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ एक समय प्रबंध के निषेधों के ग्रहण करने के लिए एक समय कम 2 अवधि प्रमाण काल ऊपर जाकर जगत स्वामित्व की प्रधानता है। हाँ, वहाँ पर अंतिम निषेध की जो अंतिम फाली समय प्रबंध की अंतिम फाली गिरी ना, उसकी प्रधानता से वर्णन किया था, तो अंतिम समय में ही कहा था, अंतिम फाली का जितना प्रमाण है वही उसकी जगन स्थिति बताई थी। लेकिन जब यहाँ पर अंतर्मुख की बात आई है तो वो तो काल की प्रधानता से बताते हैं। कौन सा? क्योंकि जगन स्थिति का काल अंतर्मुख है, इस बात को कथन करने के लिए सूत्र में कहा था ये निषेकों की प्रधानता से वर्णन किया है यहाँ, तो वही अंतर्मूर्त तक कांडक समान ही रहता है ना। हाँ, एक एक जो इसका का ये नियम है ना कि एक एक समय में एक एक फाली गिरते तो उसने समय कम हुए, अंतिम समय में फिर शेष रहे, वो ऐसा नहीं लिया ना, तो वहां पर काल की प्रधानता से नहीं लिया है, निषेक की प्रधानता से लिया है। उस समय आया था दो आगम 2 विवक्षा से वर्णन किया था। अंतिम समय में जगन स्थिति कहना कि पहले अंतर्मूर्त जब उत्कीर्ण काल है पूरा, उन सब में जगन स्थिति कहना, तो जहाँ वहां पर निषेकों की प्रधानता ली तो पूरे उत्कीर्ण काल में जगन स्थिति कही, और उत्कीर्ण काल को पकड़ करके वर्तमान समय से उसको गिना तो अंतिम समय में जगन स्थिति कही, वही बात है यहाँ पर बता रहे। लेकिन सत्य की अपेक्षा तो जब उसका अंतिम एक स्थिति प्रमाण एक निषेध बचा, 2 स्थिति प्रमाण एक निषेध, तभी अंतिम स्थिति संचलन है ना, 25 फाली के समय संचलन क्रोध था। नहीं, वो तो बीत गए ना, उच्चिष्टावली सब बीत गई, वो तो एक समय कम 2 अवली काल के अंतिम समय में उसके अंतिम फाली गिरते ना। हाँ हाँ, बचे हुए वो उतना काल नहीं। अतः सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति के समय क्या सम्यक क्या बोल नहीं होता है न, मिथ्यात्व का इन दोनों रूप हो रहा है ना, सम्यक तो का और सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूप हो रहे हैं, दोनों भी नहीं है। नहीं होता है। पहले गुणस्थान में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूप होगा, और चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्त्व प्रकृति रूप होता है। सम्यक मिथ्यात्व का दोनों जगह संक्रमण होगा, सम्यक्त्व में भी होगा और मिथ्यात्व में भी होगा, लेकिन सम्यक्त्व का संक्रमण मिथ्यात्व में ही होगा और मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक्त्व में ही होगा।
उल्टा होगा ना, ये बीच में है ना सम्यक मिथ्यात्व, वो इसको भी देता है और उसको भी देता है। अतः सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति के समय सम्यक मिथ्यात्व नियम से उत्कृष्ट स्थिति वाला होता है, यह बात सिद्ध हुई। सम्यक का सम्यक मिथ्यात्व नहीं होता, जो सम्यक दृष्टि रहता है। हाँ सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व नहीं होता। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व में भी होता है, बराबर, दोनों में होगा। सम्यक का कभी सम्यक मिथ्यात्व में नहीं होगा, बराबर है। कंफ्यूजन रहता है कि इसमें जाएगी तो इसमें जाएगी। सम्यक तो पहले सम्यक मिथ्यात्व में फिर मिथ्यात्व, जैसा नहीं होता। हाँ हाँ, सीधे मिथ्यात्व में जाते। मिथ्यात्व में जाते हैं, बराबर। मतलब जब मिथ्यात्व में आएगा, उद्वेलना करेंगे, तब सम्यक्त्व का डायरेक्ट मिथ्यात्व में जाएगा और सम्यक मिथ्यात्व का भी मिथ्यात्व में जाएगा। और जब सम्यक्त्व होगा तो मिथ्यात्व का दोनों में जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक प्रकृति, और सम्यक मिथ्यात्व का भी सम्यक्त्व में जाएगा। मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का दोनों का सम्यक्त रूप से ही होता है ना, सम्यक्त रूप होकर ही नाश होता है। हाँ जाता है ना, वो तो जाता है, संक्रमण होता है ना। बराबर। 16 कषाय नव कषायानम यदि विहति विमुक्तस्सा अनुकस्सा। कषायान नौकसानम यदि विहति किमुक्तस्सा किमनुक। इसका कैसे होगा, आप पहले अपने दिमाग से निकालते जाओ। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति, वेदक सम्यक्त्व का पहला समय है, ये सोच करके विचार करना। तो वहाँ अनंतन बंद यदि 16 कषाय का उत्कृष्ट बंध होगा क्या? नहीं होगा, तो अनुत्कृष्ट ही होगा। अनुत्कृष्ट होगा तो कौन सा अनुत्कृष्ट होगा? अंतर्मुहूर्त कम से लेकर के कहाँ तक आ सकता है? अंत कोड़ा तक कैसे आएगा? पुल्यपम का असंख्यात्व भाग कम तक ही आएगा ना। जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ तब 16 कषाय का ज्यादा से ज्यादा पुल्यपम के असंख्यात्व भाग कम तक बंद हो सकता है, तो वही आगे होगा ना उसकी उत्कृष्ट स्थिति के समय। इसलिए अंतर्मुहूर्त कम से लेकर के पल्ले के असंख्यात्व भाग कम उत्कृष्ट स्थिति में, अपनी उत्कृष्ट स्थिति में ऐसा लगाना सब जगह। इसकी उत्कृष्ट स्थिति से उसकी तुलना नहीं करना, उसके अनुत्कृष्ट की, उसकी उत्कृष्ट स्थिति से उसका अनुत्कृष्ट निकालना हमेशा। सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति के समय 16 कषायों की और 9 कषायों की स्थिति विभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुगम है। नियमा अनुकस्सा, नियमा अनुकस्सा, नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले प्रथम समयवर्ती वेदक समयदृष्टि जीव के 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं होता है। इस जीव के 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध क्यों नहीं होता है? क्योंकि 16 कषाय और 9 कषायों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जो विशेष कारण उत्कृष्ट संकेत से संबंध रखने वाला मिथ्यात्व का उदय है, वह वहां पर नहीं पाया जाता है। मिथ्यात्व का उदय इनके बंध का कारण कहा? यदि कहा जाए कि कारण के बिना भी कार्य हो जाएगा, तो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष आता है। बराबर। उपकस्सादो अनुकस्सा अंतो मुहूर्त ओनमादिम कादो जाव पली दोवमस्स असंख्य यदि भागे नोनाति। अनुकस्सा अंतो मुहूर्तोन्मादिम कादोन जाव पलिदोवमस्स असंख्येच्यदि भागे नोनाति। पुस्तक कुणाला पाहिजे घ्या आहे आता रिकाम झाले माझे पुस्तक। वह अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा अंतर मुहूर्त कम से लेकर पल्ली का असंख्यात भाग कम तक होती है। खुलासा इस प्रकार है, जिसने मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बांधी है और बंधावली के बाद जिसने कषाय की स्थिति का संक्रमण करके 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति की है, ऐसा 28 प्रकृतियों का सत्कर्म वाला जीव
यदि जघन्य प्रतिभग्न काल तक मिथ्यात्व में रहकर सम्यक को प्राप्त हुआ तो उस समय उसके सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति होती है और उसी समय उसके 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुक्त कम होती है, क्योंकि इसके जगत प्रतिबंध काल अधे स्थिति कल्पना के द्वारा गल चुका है तथा मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के बंध के समय 16 कषायों की एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति के बंद होने पर सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति के समय 16 कषाय और 9 कषायों की अन्य अनुत्कृष्ट स्थिति होती है, क्योंकि पहले की स्थिति को देखते हुए यह स्थिति एक समय कम है, एक समय कम कर हाँ। इसी पर एक समय कम, एक समय कम। अभी 2 समय करेंगे। पहला भेद जो अनुत्कृष्ट आएगा वो एक समय कम आएगा, दूसरा पहले उसी समय में अनेक भेद आएंगे तो बंद एक समय कम किया है तो एक समय कम आएगा, फिर 2 समय कम बंद है तो 2 समय कम आएगा। पहले उसने अंतर्मुहूर्त पहले जो 16 कषाय का बंद कितना किया है तो उसके अनुसार वहाँ अनुत्कृष्ट के भेद आएंगे। तो उसमें कितने प्रकार से बंद कर सकता है उस समय, एक समय कम से लेकर के पल्ले के असंख्यात विभाग कम तक करेगा तो उतने भेद आएंगे। इसी प्रकार 2 समय कम, 3 समय कम आदि क्रम से एक समय कम आबादा कांडक से न्यून उत्कृष्ट स्थिति के प्राप्त होने तक 16 कषाय और 9 कषायों की स्थिति को घटाते जाना चाहिए। वहाँ अब सबसे अंतिम विकल्प कहते हैं, वह इस प्रकार है। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्थिति बंध के साथ कषायों की एक समय कम आबादा कांडक से न्यून उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर तदनंतर अवस्थित प्रतिभग्न काल को अधस्थिति कल्पना के द्वारा गलाकर इस जीव के सम्यक के प्राप्त होने पर 16 कषाय और 9 कषायों की स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए एक समय कम आबादा कंडक और जगत प्रतिभग्न काल प्रमाण कम होती है। यहाँ 16 कषाय और 9 कषाय की स्थिति को इससे और कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी स्थिति को इससे और कम करने पर सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति का विनाश हो जाता है। नहीं, वो अंतर्मुहूर्त भी कम होगा उसके अनुत्कृष्ट में और वो एक समय कम होगा। स्थिति बांधते समय एक समय कम करो फिर अंतर्मुहूर्त कम करो, वो भेद आएगा वहां पर। एवं सम्मामिच्छतस्य भी इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को विवक्षित कर शेष प्रकृतियों की स्थितियों का सन्निकर्ष करना चाहिए। 16 कषाय और 9 कषाय एक साथ ही लेते ना सब, और ये भी हो गए, बाकी सब हो गया। मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषाय मिश्र सब हो गया। अब मिश्र का करेंगे सन्निकर्ष तो सम्यक के समान ही आएगा, क्योंकि उन दोनों में कुछ भेद नहीं है। जिस प्रकार सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति को विवक्षित कर अर्थात सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति के रहते हुए शेष कर्मों की स्थितियों का सन्निकर्ष कहा, उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को विवक्षित कर शेष कर्मों की स्थितियों का सन्निकर्ष कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। जहाँ मिच्छतस्य तहाँ 16 कषायानम, जहाँ मिच्छतस्य तहाँ 16 कषायानम। जिस प्रकार मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को विवक्षित कर शेष प्रकृतियों की स्थितियों का सन्निकर्ष कहा, उसी प्रकार 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति को विवक्षित कर शेष प्रकृतियों की स्थितियों का भी सन्निकर्ष कहना चाहिए। दोनों में कुछ भेद नहीं होगा ना, क्योंकि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंधक मिथ्यात्व में करता है, ऐसे 16 कषाय का भी मिथ्यात्व में करता है। उस समय सम्यक्तवादी की स्थिति बाद में ही उत्कृष्ट होगी, इसलिए वैसा ही सन्निकर्ष होगा सब। एक कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ क्रोध का, तो बाकी 15 का उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, वो तो है। इसमें और जोड़ना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं आप। हाँ, नहीं वो बराबर है आपका कहना।
एक कषाय का उत्कृष्ट नहीं, मतलब उनका कहना क्या है, अब 16 कषाय ना, तो एक एक कषाय लेकर के करो। ये 16 कषाय एक साथ नहीं करेंगे, वहां पर क्रोध कषाय लेंगे, फिर क्रोध कषाय के साथ में अनंतानुबंधी क्रोध लेंगे, तो उसके साथ में सभी का लगाएंगे, तो जैसा मिथ्यात्व में लगाए वैसा ही आएगा। आप कह रहे हो बराबर है, मतलब एक कषाय का होते समय दूसरे कषाय का उत्कृष्ट ही नहीं होगा, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों होगा। तो मिथ्यात्व के साथ भी कषाय का अपन ने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों लगाया था, ऐसा कषाय के साथ भी कषाय का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों लगाएंगे। जिस प्रकार मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को रोककर हाँ, शेष सर्व मोह की प्रकृतियों की स्थितियों का सन्निकर्ष किया है, उसी प्रकार 16 कषायों में से हाँ, दिया है उन्होंने। एक कषाय की उत्कृष्ट स्थिति को रोककर शेष कर्मों की स्थितियों का सन्निकर्ष करना चाहिए, बराबर क्योंकि इनके कथन में कोई विशेषता नहीं नहीं है। है, बराबर। इति वेदस्य उक्कस्य ठिति विहत्यस्य मिच्छत्तस्य ठिति विहति किमुक्कस्य अनुक्कस्य स कसठिति व्यत्यय स मिच्छत्य स विधति किम उक्कसा किम अनुक्कसा। स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति के समय मिथ्यात्व की स्थिति भक्ति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र से त्रिवेदी को अभी मुख्य बनाया और उसका सन्निकर्ष कर रहे। तो स्त्रीवेद का उत्कृष्ट स्थिति सत्व कब होता है? जब पहले कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंध होकर के अंतर्मूर्त एक आवली के बाद स्त्रीवेद का बंध होने लगता है, तो वहां पर कषाय का संक्रमण हो करके स्त्रीवेद का उत्कृष्ट स्थिति सत्व होता है। तो उस समय तो अन्य कषाय का स्थिति बंध नहीं होगा, किसका कर रहे हैं पहले? मिथ्यात्व का। तो उस समय मिथ्यात्व का हो भी सकता है ना। हाँ, बंध नहीं होता है, स्त्रीवेद के साथ में बंध नपुंसक वेद के साथ में होगा, स्त्रीवेद के साथ में नहीं होगा, इसलिए अनुत्कृष्ट ही होगा। बराबर। मिथ्यात्व का जरूरी नहीं ना, कषाय का उत्कृष्ट बांधा था और उसका स्त्रीवेद का उत्कृष्ट एक अवली के बाद हुआ। हाँ, इसमें भी दो मत आएंगे, कोई कहते हैं कि अवली के बाद होता है, कोई कहते हैं अंतर्मुहूर्त के बाद होता है, सभी। हाँ, उत्कृष्ट ही होता ऐसा नहीं ना, मिथ्यात्व का एक समय कम से लेकर पहले के असंख्यात विभाग कम तक हो सकता है। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट के साथ में नपुंसक वेद बंध है। हाँ, इसलिए स्त्रीवेद का उत्कृष्ट नहीं होगा। हाँ, स्त्रीवेद का नहीं होगा उत्कृष्ट। अभी एक नियम बताता ना, मिथ्यात्व को 16 कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंध होते समय नियम से 5 नो कषाय मतलब नपुंसक वेद, अर्तिशोक और भयजुगुप्सा उनका बंध होगा। इन 4 का बंध नहीं होगा उस समय, स्त्रीवेद, हास्यरति और पुरुष वेद का। पीछे आया है अनुत्कृष्ट बंद होता है, हम वैसे ही हेतु पूछ रहे थे कि उत्कृष्ट के साथ स्त्रीवेद का उत्कृष्ट स्त्रीवेद के साथ मिथ्यात्व उसका क्यों नहीं होता? स्त्रीवेद के मिथ्यात्व उत्कृष्ट बंद क्यों नहीं होता? तो वही बताए ना कि ये प्रशस्त वेद है ना, थोड़े वो नपुंसक वेद अप्रशस्त है, तो उत्कृष्ट संकलेश से प्रशस्त वेद नहीं बंधे, अप्रशस्त वेद बंधेगा। नियमा अनुकस्सा, नियमा अनुकस्सा नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि स्त्री वेद के बंध के समय मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति का बंध नहीं होता है, और स्त्री वेद का बंध हुए बिना उसकी स्थिति उत्कृष्ट हो नहीं सकती। हाँ, क्योंकि अपतद ग्रह रूप स्त्री वेद में बंधावली के बाद कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का संक्रमण नहीं होता है, इसलिए स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति के समय मिथ्यात्व की स्थिति नियम से अनुत्कृष्ट होती है। यह सूत्र उचित ही कहा है। पतद ग्रह और अपतद ग्रह मतलब जिसका बंध होता है उसी में गिरता है द्रव्य, जो कमाता नहीं उसको मिलेगा नहीं, जो कमाएगा उसको ही मिलेगा, ऐसा नियम है यहाँ पर। जो बंध करता है उसी को दूसरे का द्रव्य मिलता है, जो बंध नहीं करता है, स्वयं की कमाई नहीं कर रहा है, तो दूसरे का भी हिस्सा उसको नहीं मिलेगा। ऐसा ही संक्रमण का नियम याद रखना हमेशा। तो ऐसे ही यहाँ पर वो अपतद ग्रह मतलब उसको नहीं प्राप्त हो रहा है, मतलब उसका बंध नहीं हो रहा है तो उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, और पतद ग्रह मतलब उसको प्राप्त हो रहा है।
स्त्री वेद का बंद हो रहा है तो उसको मिलेगा, कषाय का उसको मिलेगा। उपकस्सादो अनुकस्सा समय मोन मादिम कादून जाव परिदो मत्स्य असंख्य यदि भागे नोनाति। साधो अनुकस्सा समय ऊणमादिम कादून जाव पलिदो वमस्य असंख्येत्यदि भागे नूनाति। वह अनुत्कृष्ट स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा एक समय कम से लेकर पल्लियों कम के असंख्यात भाग कम स्थिति तक होती है। उसका खुलासा इस प्रकार है। ये बहुत सारे नियम महाबंध में पक्के हुए थे। दीदी को बोलो। चलो, हाँ, ये पल्ले के असंख्यात भाग और उसके साथ किसका बंद होता है, किसका नहीं होता है, ये दीदी को बोल रहे हैं। हमारे साथ महाबंध पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन के साथ वहाँ तो 8 कर्मों का होता है, या तो केवल मोहनीय का है। वहाँ तो 8 कर्मों का सन्निकर्ष होता है कि एक का बंध उत्कृष्ट होते समय दूसरे का उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट होगा। 100 पेज वहाँ पर भी ये प्रकरण रहता है सन्निकर्ष का। 7वां राहिलाय फक्त, त्याच्यासाठी चालले धडपड। ते आम्हाला मिळालंच नाही अजून ते। आगे। जो मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके प्रतिभग्न काल के भीतर ही स्त्री वेद का बंध करता हुआ बंधावली से रहित कषाय की स्थिति का स्त्री वेद रूप से संक्रमण करता है, उसके स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति होती है तथा उस समय मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति एक समय कम होती है, क्योंकि उसकी उत्कृष्ट स्थिति में से अधे स्थिति गणना के द्वारा एक समय कर गया है। अब 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति के बंध के समय मिथ्यात्व की एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर प्रतिभग्न काल के भीतर स्त्री वेद को बांधते हुए किसी जीव के कषाय की स्थिति के स्त्री वेद रूप से संक्रामित होने पर जिस समय स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्त्री विभक्ति होती है, उस समय मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्त्री विभक्ति होती है, क्योंकि अपनी उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए यह 2 समय कम होती है। ऐसे पल्ले के असंख्यात भाग कम तक आएंगे भेद। इसी प्रकार 3 समय कम इत्यादि क्रम से आवादा कांडक प्रमाण कम स्थिति के प्राप्त होने तक मिथ्यात्व की स्थिति को घटाते जाना चाहिए तथा इसके बाद भी आवादा कांडक के नीचे मिथ्यात्व की स्थिति को एक समय कम आवली प्रमाण और कम करना चाहिए। एक आवली के बाद संक्रमण होता है ना इसका। तो खुलासा इस प्रकार है। 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति को एक अंतर मुहूर्त काल तक या एक आवली काल तक बांधते हुए किसी जीव ने मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति भी एक समय कम आवादा कांडक प्रमाण न्यून बांधी। पुनः प्रतिबंध काल के भीतर स्त्री वेद का करते हुए उस जीव ने बंधावली से रहित कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का स्त्री वेद के रूप से संक्रमण किया, तब उस जीव के स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति होती है। इस प्रकार प्रतिभग्न काल के एक आवली काल तक स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति ही होती है, क्योंकि स्त्री वेद के बंधक काल में अंतिम आवली प्रमाण कषाय की उत्कृष्ट स्थितियों का स्त्री वेद में संक्रमण देखा जाता है। एक आवली काल तक लगातार बांधा था तो एक आवली काल तक इसमें उत्कृष्ट स्थिति रूप से संक्रमण होता रहता है स्त्री वेद में। जितने समय बांधे हैं अंतर्मुहूर्त काल तक बांधे तो एक आवली के बाद उतने संक्रमण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट की जो आवली है उसका लिया मतलब होगा उसमें संक्रमण। तथा मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति प्रतिभग्न काल के पहले समय में तो एक आवादा कांडक प्रमाण कम होती है, दूसरे समय में एक समय अधिक एक आवादा कांडक प्रमाण कम होती है और तीसरे समय में 2 समय अधिक एक आवादा कांडक प्रमाण कम होती है। इस प्रकार प्रतिभग्न काल की एक आवली के अंतिम समय तक मिथ्यात्व की स्थिति घटाते जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वहाँ पर मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति एक समय कम आवली प्रमाण काल से अधिक एक आवादा कांडक काल प्रमाण कम होती है। ये सबसे उत्कृष्ट विकल्प होगा अनुत्कृष्ट का, इससे बड़ा मतलब इससे ज्यादा कम नहीं होगा। क्योंकि बंध की अपेक्षा एक समय कम आवादा कांडक काल प्रमाण कम मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति में से
अदय स्थिति गणना के द्वारा आवली प्रमाण स्थितियों की हानि और देखी जाती है। ये समझ में आए क्या? इस समय ये पिघल रहा है। मुझे पता था। हाँ 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 हाँ, विधि समय होगा, विधीय समय पाहिजे ते 460 पेज पर नीचे से दूसरे लाइन प्राकृत में यह लिखना वहाँ पर। विधि समय हो गया ना, विधीय समय ऐसा। मतलब यहाँ पर पहले 16 कक्षाएं का बंद, उसने एक आवली काल तक उत्कृष्ट ही किया है। इसके 4 समय मान लो आवली के, तो 4 समय तक इसने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है कषाय का। अब यहाँ पर ये निवृत्त हो गया, फिर इसके बाद स्त्री वेद का बंद करने लगा। तो इस स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति इसके इस आवली के अनंतर पहले समय से लेकर एक आवली काल तक उत्कृष्ट ही रहेगी, क्योंकि चारों समय में उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है। तो ये पहले समय में जो बंद किया था उसका यहाँ संक्रमण होगा, दूसरे समय में जो बांधा था उसका दूसरे समय में होगा संक्रमण, तो वहां पर भी उत्कृष्ट स्थिति हो जाएगी। तीसरे समय में उत्कृष्ट बांधा है तो तीसरे समय में भी उत्कृष्ट हो जाएगी, और चौथे समय में बांधा है तो चौथे समय भी स्त्रीवेद की स्थिति उत्कृष्ट ही होगी। तो इन सब आवली काल में स्त्रीवेद की स्थिति उत्कृष्ट ही है। अब यहाँ पर देखना है कि स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्थिति के साथ में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट होता है कि अनुत्कृष्ट होता है। तो अनुत्कृष्ट ही होता है ये तो बताया। अब अनुत्कृष्ट में कौन कौन से भेद होते हैं वो सब पहले से एक समय कम से लेकर के सब करते आए। अब लास्ट में कौन सा ज्यादा से ज्यादा कितना कम होगा, तो यहाँ पर मिथ्यात्व का कितना बंद कर सकता है, कषाय का उत्कृष्ट किया तब मिथ्यात्व का पल्य का असंख्यात्व भाग कम तक कर सकता है, वहां तक ले आए ना, एक समय कम 2 समय कम से लेकर के यहाँ मिथ्यात्व का कितना किया था उसने, उत्कृष्ट स्थिति माइनस पल्य का असंख्यात्व भाग इतना बंद किया उसने। नहीं, जब एक का उत्कृष्ट होता है तो दूसरी प्रकृति का सबसे अनुत्कृष्ट कितना कम हो सकता है, तो उत्कृष्ट स्थिति में पल्ले के असंख्यात्व भाग कम तक, उसके पहले के भेद सब लिए। उत्कृष्ट स्थिति में एक समय कम इतना बंद किया, 2 समय कम इतना बंद किया, तो उसके वो सब भेद आए। तो यहाँ पर उसने मिथ्यात्व का यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग का बंद किया था, और वो यहाँ पर ये अवली काल बीत गया और यहाँ पर स्त्रीवेद का उत्कृष्ट स्थिति सत्व हो गया। तो ये मिथ्यात्व का यहाँ पर भी ले सकते हैं ना, चौथे समय का भी लेना ना वहां पर, मतलब यहाँ स्त्रीवेद के पहले समय में जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति पाई जाएगी, यहाँ पर लेते हैं। यहाँ ये 16 यहाँ पर मिथ्यात्व की समझो इस पहले समय में ले लो, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग यहाँ पर ये अंतिम समय में बंद किया है। यहाँ पर भी कर सकते, यहाँ पर भी किया। तो यहाँ जाने पर स्त्रीवेद का उत्कृष्ट है, तो उस समय मिथ्यात्व का कितना अनुत्कृष्ट होगा, उसमें से एक समय कम होगा। उत्कृष्ट स्थिति माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग माइनस मतलब इसमें और एक समय बढ़ा हो इतना कम होगा। उत्कृष्ट स्थिति में से एक समय अधिक पल्ले का असंख्यात्व भाग कम उत्कृष्ट स्थिति ऐसे होगा। फिर दूसरे समय में 2 समय कम इतना होगा, तीसरे समय में 3 समय कम इतना होगा। यहाँ जाएंगे तो वहां पर एक आवली कम, वैसे बताए ना। एक समय कम आवली प्रमाण काल से अधिक एक आबादा कांडक काल प्रमाण कम होती है। आबादा कांडक मतलब ये पल्ले का असंख्यात्व भाग, उसको आबादा कांडक कहेंगे।
तो यहाँ पर ये लगातार इस त्रिवेद का अवलिक काल तक उत्कृष्ट स्थिति रह सकती है, तो इतने वहां पर विकल्प और होंगे, ये बताया। खुलासा इस प्रकार है। 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति को एक अंतर्मुहूर्त काल तक या एक आवलिक काल तक बांधते हुए किसी जीव ने कहाँ पर नहीं, ये हो गया ना, पूरा पूरा हो गया ना? ये पूरा हो गया। हाँ हानि और देखी जाती है। हाँ। सूत्र सम्मत सम्मामिच्छत्तानं यदि व्यक्ति किमुक्कस्सा अनुकस्सा। सम्मत सम्मामिच्छत्तानं यदि व्यक्ति। हाँ, त्रिवेद की उत्कृष्ट स्थिति कहाँ पर हुई है? 16 कषाय का बंध होने के बाद, माने मिथ्यात्व ही उसका स्वामी, मिथ्या दृष्टि स्वामी है, और ये सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की कहाँ होती है? सम्यक में होती है। तो यहाँ पर उसका उत्कृष्ट नहीं पाया जाएगा, तो कौन सा पाया जाएगा? अनुत्कृष्ट है। फिर अनुत्कृष्ट कौन सा पाया जाएगा? अंतर्मुहूर्त बीतने पर ही होगी उसकी, तो अंतर्मुहूर्त कम से लेकर के अंत नहीं, वो उद्वेलना कहाँ पर भी कहीं पर भी हो सकती है ना, इसलिए वहां लास्ट के तक आ जाएंगे वेद। स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्थिति जब हुई तब उद्वेलना का अंतिम समय आ गया, तो वहां पर 2 समय वाली भी आ सकते हैं ना स्थिति, तो वहां तक सभी भेद आएंगे। जैसे अपन उल्टे लिए थे ना, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति में सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के जो लिए थे, वो यहाँ पर स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्थिति के साथ सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के वो सब आएंगे वेद। तो फिर उसके बिना 2 समय वाली स्थिति कैसे रहेगी? वह भी आएगा, नीचे आगे बताएंगे। इसलिए वेद की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति विभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुगम है। नियमानुकस्सा नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति नहीं पाई जाती है। यदि कहा जाए कि मिथ्या दृष्टि को छोड़कर सम्यक दृष्टि के स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति रही आगे, सो भी बात नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के स्त्रीवेद का बंध नहीं होता है। अतः वहां पर स्त्रीवेद का पतद्ग्रहपना नहीं पाया जाता है, तथा वहां पर कषाय की स्थिति भी उत्कृष्ट नहीं होती है। अंतर्मुहूर्त कम हो जाती है, वो भी बराबर। उक्कस्सादो अनुकस्सा अंतो मुहूर्तोन्मादिं कालोन जाव एगा ठिदित्ति। उक्कस्सादो अनुकस्सा अंतो मुहूर्तोन्मादिं कालोन जाव एगा ठिदित्ति। वह अनुत्कृष्ट स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त कम से लेकर एक स्थिति तक होती है। उसका खुलासा इस प्रकार है। जो जीव मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर और प्रतिभग्न होकर तदनंतर सम्यक को ग्रहण करके उसके प्रथम समय में सम्यक और सम्यक मिथ्या की उत्कृष्ट विभक्ति का धारक होकर तथा सम्यक के साथ अंतर्मुहूर्त काल तक रहकर तदनंतर मिथ्या में जाकर और सबसे जघन्य काल के द्वारा संक्लेश की पूर्ति करके 16 कषायों की एक समय तक या एक आवली काल तक उत्कृष्ट स्थिति को बांधता है। उसके प्रतिभग्न होने के प्रथम समय में स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति होती है। वो प्रश्न एक भैया को भी पूछेंगे, वो सुनील भैया ने पूछा था वो प्रश्न अभी याद है। वो 13वें गुण स्थान तक उत्कर्षण कैसे बताया है वो? वो लिखना रहेगा ना, वो जो आपको कर्मकांड हो गया ना, हाँ हमने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि मूल गाथा में प्रश्न आ जाता है। हाँ बाकी जितने हमने भेजे सब कर्म टीका के हाँ हाँ 2 जगह गाथाओं में समस्या है। हाँ। एक तो वो उत्कर्षण 13वें गुण स्थान तक कैसे? तो वहाँ नहीं होता 13वें इस जगह में दिया प्रमाण से 10वें गुण स्थान पे होता है। अच्छा, तो हमने भी उस समय विचार, हमने कहा ऐसा विचार हमको आया ही नहीं कभी। उत्कर्षण बंध में होता है और बंध किसी भी प्रकृति का नहीं हो रहा है, तो किसमें उत्कर्षण होगा? फिर वो क्या वो बता रहे थे कि जो साता वेदने का बंध हो रहा है इसलिए उसमें सा उत्कर्षण है। हमने सोचा हमने एक साल से प्रश्न में वो कर्मकांड पढ़ाया था, हाँ तब से लिखा हुआ हाँ कैसे होगा कि जयदेव की
हम्म, 10 की कुछ ऐसी पुस्तक है तो अच्छा, मैंने दिया तो मैं अच्छा। दिए हाथ से अच्छा, 10 वेदा की होता है नहीं हाँ। कानून प्रमाण मिल जाए फिर हाँ बराबर है, हाँ मूल गाथा में वो छह दिया हो अच्छा, तो किसी प्रकार से 5 बना दिया है तो बराबर है। अच्छा इसी प्रकार से बना वो देंगे। कैसे बने उससे 8 दे बदल जाए कुछ हाँ नहीं बाकी बराबर होता है है। 10 वेदा की तो मुझे भी उस समय प्रश्न है, हमने कहा ऐसा विचार किया है नहीं कभी, तो कैसे होता है वाद उत्कर्षण कैसे होता है। हाँ बराबर। हम्म ये होगी प्रथम समय में स्त्री देवी की उत्कृष्ट विभक्ति होती है हम्म तथा उस समय सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति होती है क्योंकि वह अपनी उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए अंतर्मुख कम होती है। हम्म आगे जिस प्रकार मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति को रोककर सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की शेष प्रकृतियों का सन्निकर्ष किया है, उसी प्रकार स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति को रोककर भी उन प्रकृतियों की स्थितियों का सन्निकर्ष करना चाहिए क्योंकि दोनों में कोई विशेषता नहीं है बराबर है। नवरी चरिमुर्वेलन कंडय चरिफालिये ऊनाति नवरी चरिम उवेलन कंडय चरिम पालिये ऊनाति। किंतु इतनी विशेषता है कि वह अनुत्कृष्ट स्त्री विभक्ति अंतिम उद्वेलना कांड की अंतिम पाली से न्यून होती है। वो भी यहाँ पर भी नियम है, वही पीछे का जो बताया था वो। अंतर्मुख कम उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक स्थिति तक अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति होती है। इस प्रकार पूर्ण सूत्र वचन से सब स्थितियों के साथ सन्निकर्ष के प्राप्त होने पर उसके अपवाद के लिए यह सूत्र आया है। अंतिम उद्वेलना कांडक में उत्कीर्णा काल प्रमाण फालियां होती हैं। इतनी फालियां होती हैं, ये किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान चरिमुलेना कंडीय चरिफालिये ऊना, इस सूत्र वचन से जाना जाता है। यदि एक समय के द्वारा स्थिति कांडक का पतन स्वीकार किया जाए तो चरमफालिये ऊना यह निर्देश नहीं बन सकता है क्योंकि एक में अंतिम और अनंतिम इस प्रकार का व्यवहार नहीं बन सकता है। शंका फालियां बहुत होती हैं, यह भले ही सिद्ध हो जाओ परंतु वे उत्कीर्ण काल प्रमाण होती हैं। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान यदि फालियां उत्कीर्ण काल प्रमाण न मानी जाए तो स्थिति कांडक के पतन होने के काल की उत्कीर्ण काल यह संज्ञा नहीं बन सकती है। इससे जाना जाता है कि फालियां उत्कीर्ण काल प्रमाण होती है तथा स्थितिगत प्रदेशों की उत्कीर्णा नहीं करने पर काल को उत्कीर्ण काल यह संज्ञा दी नहीं जा सकती। यदि कहा जाए कि यह संज्ञा निष्फल है तो भी बात नहीं है क्योंकि आगामी सभी संज्ञाएं अर्थ का अनुसरण करने वाली। ये क्या बताया था? स्थितिगत प्रदेशों की उत्कीर्णा नहीं करने पर हाँ मतलब उसके उत्कीर्ण काल नहीं कह सकते, तो हर समय में कुछ न कुछ प्रदेश उत्कीर्ण हुए हैं। तो जितने कांडक में जितने समय है उतने समय में एक एक जितना गया उसको ही फाली कहते हैं। जितना वहां से निकाल करके संक्रमण कर दिया उसको ही कहेंगे उत्कीर्ण कर दिया, मतलब उसको ही फाली कहेंगे। ये भी कई लोग मानते हैं क्या वो कांडक शब्द दिया है ना उसमें तो वो उनका कहना है कांडक के अंतिम समय में सब काम होता है, उसके पहले कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे होता और पढ़ा हुआ ऐसे ही ना हाँ। तो हम तो ऐसे पढ़ा कि हमने आज सीखा हुआ था ऐसे पढ़ा था मतलब प्रमाण क्या हो प्रमाण तो क्या एक जगह पढ़ चुके इसलिए आगे नहीं आए सब जगह कुछ किया ऐसा नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अंतिम पाली के समय ही स्थिति को उल्टा हुआ मानते हैं। जो बहुभाग अंतिम समय में गिरता है, लेकिन जितना गिरा है वो एक भाग एक एक समय में तो के क्रम से गिरता है ना विशेष अधिक। हाँ विशेषाधिक के क्रम से, और लास्ट समय में बहुभाग गिरता है। तो हम तो उत्कीर्ण काल अंतिम पाली के समय तक मानते हैं। अंतिम समय अंतिम पाली के माने हर समय में कुछ ना कुछ द्रव्य एक एक रूप से गिरा है तो एक एक समय में एक एक फाली होती है, ऐसा कहते हैं। जितना काल है उतनी फालियां है, मतलब उतने बार उसका संक्रमण कर दिया है। माता जी 766 कॉलम में ये कैसे लिखा है? अंतर्मुख कम उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक स्थिति तक अनुत्कृष्ट स्थिति होती है। ये ऊपर बताए ना उन्होंने, जो स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है तब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट कौन से भेद में आते हैं? तो अंतर्मूर्त कम उत्कृष्ट स्थिति में अंतर्मूर्त कम करो, वहां से लेकर के एक समय वाली जो स्थिति, दो समय वाली जो एक स्थिति है वहां तक के सब भेद आएंगे।
हाँ, तो उसमें सब भेद में अंतिम फाली भी आ जाती है, इसलिए उसका निषेध करने के लिए पुनः यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि अंतिम फाली की जितनी स्थिति है वो नहीं आएगी उसमें। ये अपने पहले निकाले थे वही सब, जैसे मिथ्यात्व के साथ में सम्यक्त्व के निकाले नहीं क्या अनुत्कृष्ट के भेद, वे सब भेद आएंगे यहाँ पर भी। ये सूत्र देशावश्यक है। आश्रेष्ठ 62 पढ़ना है। तीसरी होगी एकदम ही चरिमा 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 चरिमा। अच्छा हाँ, चरिमा और अंत भी अंतिम भी दोनों का भाव है। एक को दो चीज नहीं कह सकते, अंत भी और अंत का पहले भी एक हाँ, ही रहेगा। चरिमा की जगह चा हो गया है। हाँ चरिमा, हाँ, च करना है। यह सूत्र देशावश्यक है। ऐसा समझकर सब स्थिति कांडकों का पतन अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यदि कहा जाए कि ऐसा मानने पर समुद्घातगत केवली के स्थिति कांडकों के साथ व्यवहार आता है, तो भी बात नहीं है, क्योंकि केवलियों की इतर धर्मस्थों के साथ संबंध नहीं है। वो उनकी शक्ति और दूसरों की शक्ति छद्मस्त की समान नहीं है। वह एक एक समय में एक एक कांडक पतन होता है ना, समुद्घात के समय में, और यहाँ पर अंतर्मूर्त के द्वारा बता रहे, तो दोनों में समानता नहीं। चार, हाँ नहीं, लोक पुराण में ही वह ये कर देता है ना, अंतर्मूर्त कर देता है स्थिति। अंतिम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली के जितने निषेध होते हैं, उतनी स्थितियों को छोड़कर शेष जितनी स्थितियां हो उतने ही सन्निकर्ष विकल्प होते हैं। स्पष्ट हो गया। शंका, अंतिम फाली प्रमाण सन्निकर्ष विकल्प क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? समाधान नहीं, क्योंकि उतनी स्थितियों का एक बार में पतन हो जाता है। इसलिए मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के साथ उनमें से प्रत्येक स्थिति का सन्निकर्ष नहीं पाया जाता। यदि कहा जाए कि इस प्रकार तो इसके ऊपर की उद्वेलन कांडक से लेकर प्रथम उद्वेलन कांडक तक सभी उद्वेलन कांडकों के साथ व्यवचार हो जाएगा, तो भी बात नहीं है, क्योंकि उन कांडकों का अवस्थित आयाम नहीं पाया जाता। स्पष्ट लेगा। इसलिए उनके सब निषेधों का मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के साथ सन्निकर्ष बन जाता है। यदि कहा जाए कि जगन अंतिम उद्वेलना कांडक में आयाम का कोई नियम नहीं है, तो भी बात नहीं है, क्योंकि त्रिकालवर्ती सब जीवों में जगन अंतिम उद्वेलना कांडक का आयाम एक सा ही होता है। लास्ट में जो स्थिति बचेगी सबसे छोटी, वही जगन्य होगा ना सबसे लास्ट। हाँ नहीं, उन्होंने कैसे शब्द रखा है देखो, जघन्य अंतिम उद्वेलना कांडक, जघन्य अंतिम उद्वेलना कांडक समान होगा, तो सबका ही समान होगा ऐसा नहीं निकलता आता। सब मतलब अंतिम कांडक समान ही आएगा, सबसे जो छोटा है वो कम लेना है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, इस सूत्र का निर्देश अन्यथा बन नहीं सकता था। इससे जाना जाता है कि जगन अंतिम उद्वेलना कांडक का आयाम एक सा होता है। कुदोकू, एकदम नंतर दो झाले ना, ते तर कुदो असं पाहिजे, ते प्राकृत मध्ये शेवटची ओळ आहे। हाँ हाँ पढ़े रात को पढ़ने है क्या? अभी लेकिन बहुत गैप हो जाएगा, तो अभी पढ़ लो। रात का आगे के सब सरल आएंगे, अब भैया को आ जाएगा वो सब। भैया को सब कुछ आता है। चलो विशेषार्थ यहाँ प्रकरण यह है
कि मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट स्थिति वाले जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? इसका जो उत्तर दिया है उसका भाव यह है कि नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या गुणस्थान में प्राप्त होती है और उक्त दोनों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति वेदक सम्यक के पहले समय में संभव है। अतः मिथ्यात्व आदि की उत्कृष्ट स्थिति के समय सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति तो हो ही नहीं सकती। हाँ, अनुत्कृष्ट स्थिति अवश्य संभव है, सो भी वह अंतर्मुहूर्त कम उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक स्थिति तक जानना चाहिए। किंतु इसका एक अपवाद है। बात यह है कि सब प्रकृतियों के प्रथम आदि स्थिति कांडक सम और विषम दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए उन स्थिति कांडकों में प्राप्त स्थिति विकल्पों के साथ नाना जीवों की अपेक्षा सन्निकर्ष बन जाता है, किंतु अंतिम जघन्य स्थिति कांडक एक समान होता है। अतः सम्यक और सम्यक मिथ्या संबंधी अंतिम स्थिति कांडक की ये उन्होंने जो मूल में उद्वेलना कांडक शब्द का प्रयोग किया ना, वो अच्छा लगता है। मतलब ये स्थिति कांडक की बजाय उद्वेलना कांडक कहना चाहिए। मतलब उद्वेलना हो रही है ना उसकी। उद्वेलना यूज किया ना, बस पीछे एक बार स्थिति कांडक यूज किया। मूल में किया था क्या? मूल में भी स्थिति में देखा। अच्छा। अतः सम्यक और सम्यक मिथ्या संबंधी अंतिम स्थिति कांडक की अंतिफाली में जितने निषेध संभव हैं उतने स्थिति विकल्प सन्निकर्ष में नहीं पाए जाते, क्योंकि उनका पतन क्रम से न होकर एक समय में हो जाता है। इस पर एक स्थिति कांडक में प्राप्त होने वाली फालियां उत्कीर्ण काल की सार्थकता और समुद्घात को प्राप्त हुए केवली के स्थिति कांडक के साथ आने वाले व्यवचार का निराकरण, इनका विचार किया गया है। मूल में उन्होंने उद्वेलना कांडक ही लिया है। उसमें वहां पर भी सूत्र जो आया है ना, नवरी चरिम उवेलन कंडय चरिम फालिये ऊना। आपने अभी का किया हुआ वो तो स्थिति कांडक बराबर है ना, वहाँ तो स्थिति कांडक होता है समुद्घात के समय। दोनों जगह लगा लिया, उद्वेलना कर भी स्थिति करते हैं। ये हमने पढ़ा 462 पेज पर। हाँ, उसमें 63 के ऊपर तीसरी पंक्ति सर्वस्थिति कंडयानि अंतर्मुहूर्तेन निबद्धन्ति इत्यर्थ। हाँ, वो तो वहाँ बराबर है, लेकिन इस सम्यक तो सम्यक तो प्रकृति का जब घटित कर रहे हैं तो वहाँ पर उद्वेलना कंड, तो ये उसका ही कर रहे हैं ना। ये सम्यक तो और सम्यक मिथ्या तो का ही कर रहे हैं ना। तीन अवस्था बताई, इसमें तीन प्रश्न। पहली और दूसरी बात का विचार करते हुए बताया है कि एक स्थिति कांडक में एक फाली न होकर अनेक फालियां होती हैं। प्रमाण रूप में नवरी चरिम उवेलन कंडीय चरिम फालिये होना, यही सूत्र उपस्थित किया गया है। इस सूत्र में फाली के साथ चरम विशेषण आया है। इससे प्रतीत होता है कि एक स्थिति कांडक में अनेक फालियां होती हैं, अन्यथा फाली को चरम विशेषण देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक में चरम और अचरम यह व्यवहार नहीं बन सकता है। कौन से पेज पढ़ते हैं? 464 बीच में ऊपर से प्रमाण रूप में वो दिया है। हाँ, एक ही समय में यदि कांडक घात होता तो उसको चरम फाली ऐसा नहीं कहते हैं। तो फिर वे कितनी होती हैं? इस शंका के होने पर बतलाया है कि स्थिति कांडक का जितना उत्कीर्ण काल होता है उतनी फालियां होती हैं। इसका यह तात्पर्य है कि उत्कीर्ण काल के एक एक समय में एक एक फाली का पतन होता है। यह फाली शब्द आंख इस अर्थ में आ रहा है, जैसे लकड़ी के चीरने पर उसमें अनेक फलक या स्तर निकलते हैं, उसी प्रकार स्थिति कांडक का पतन होते समय स्थिति कांडक के अनेक स्तर या फलक हो जाते हैं। हमने तो पहले से वो पढ़ा था, गन्ना खाते ना, एक एक उसमें से फाक निकलते हैं, फिर पूरा कांडक निकल जाता है अंतिम में जब निकालते हैं तो एक कांडक हो गया ऐसा सुना था। उनमें से एक एक फलक का एक एक समय में पतन होता है।
इस प्रकार इन फालियों के पतन में कितना समय लगता है, हाँ। उस सब काल को उत्कीर्ण काल कहते हैं। उत्कीर्ण का अर्थ उकीरना है, और इसमें जो काल लगता है उसे उत्कीर्ण काल कहते हैं। भावार्थ यह है कि एक स्थिति कांडक के पतन का काल अंतर्मुहूर्त बताया है, इसलिए उत्कीर्ण काल का प्रमाण भी इतना ही होता है। और एक स्थिति कांडक में फालियां भी प्रमाण ही होती हैं, परंतु प्रत्येक फाली स्थिति कांडक के आयाम प्रमाण होती हैं, और तभी उसकी फाली यह संज्ञा सार्थक है। तीसरी बात का विचार करते हुए बताया है कि अकेवलियों के साथ केवलियों की समानता करना ठीक नहीं। मतलब यह है कि संसारी जनों को एक एक स्थिति कांडक के पतन में अंतर्मुहूर्त काल लगता है, केवलियों को नहीं, और समर्थागत केवली को एक एक समय भी लगता है। छद्मस्तों को एक एक समय में जानने के लिए कितना काल लगता है संपूर्ण विश्व, और वो एक समय में संपूर्ण विश्व को जान लेते हैं। अब जबकि सब स्थिति कांडकों का काल अंतर्मुहूर्त मान लिया जाए, तो यह बात केवलियों के स्थिति कांडक में घटित नहीं होती, इसलिए व्यवचार दोष आता है। बस इसी शंका का समाधान करते हुए यह बताया है कि केवलियों की छद्मस्त जनों के साथ समानता नहीं है, अर्थात एक एक स्थिति कांडक का काल जो अंतर्मुहूर्त बतलाया है वह छद्मस्त जनों की अपेक्षा बतलाया है, समुद्रागत केवलियों की अपेक्षा नहीं, इसलिए कोई दोष नहीं प्राप्त होता। समुद्रागत केवलियों के तो परिणामों की विशुद्धि के कारण एक एक समय में एक एक स्थिति कांडक का पतन हो जाता है। इस प्रकार इतने कथन का यह तात्पर्य है कि सम्यक और सम्यक विचार की अंतिम फाली के निषेधकों का एक साथ पतन होता है, इसलिए उतने निषेध सन्निकर्ष को प्राप्त नहीं होते। केवली के भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण था, इसके अंदर होता है, जो तो केवल समुद्रघात के समय एक समय। हाँ, वो तो केवल समुद्रघात के समय एक एक होता है, वह पहले जो होते हैं वो अंतर्मुहूर्त आयाम वाले। हाँ, अंतर्मुहूर्त स्थिति रहने के बाद भी होते हैं और पहले भी होते हैं, लेकिन वो समय एक एक समय वाले होते हैं केवली के। समुद्रघात के समय एक एक समय के होते हैं और उतने ही आयाम मिलते हैं। हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य भैया का कि उसी समय होते हैं एक एक समय वाले, जो बाद में होंगे वो अंतर्मुहूर्त आयाम अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा ही स्थिति कांडक पतन होता है। समुद्रघात के बाद होता है और उसके भी पहले होता है ना। हाँ, वो तो पल्ले की असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति रहती है, तो उसका बहुभाग लेता है ना कांडक, एक रखता है, फिर बहुभाग लेता है, फिर एक भाग रखता है, लास्ट में अंतर्मुहूर्त रख करके सब लेता है। सोलस कषायानम हृदि विहत्ति किमुक्कस्सा अनुकस्सा। सोलस कषायानम हृदि विहत्ति किमुक्कस्सा अनुकस्सा। स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति के साथ 16 कषायों की स्थिति विभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? क्या होगी? नियम से अनुत्कृष्ट होगी, क्योंकि संक्रमण के द्वारा स्त्री वेद की होगी, तब इसका बंध नहीं होगा। 16 कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होगा, तो कम कितना होगा? वो पॉसिबल नहीं है ना, तो कम कितना होगा? अनुत्कृष्ट के कौन से भेद आएंगे? एक आवली कम तक आ जाएंगे। एक समय कम से लेकर के उसके पहले समय में भी बांध सकता है ना उत्कृष्ट स्थिति, इसलिए एक समय कम हो जाएगा। उसके पहले समय का बांधा हुआ तो 2 समय कम होंगे, एक आवली कम तक पाए जाएंगे। अनुकलक, अनुकस्सा, अनुकस्सा, क को क चाहिए वो ऊपर, नियमानुकस्सा। हाँ, नियमा अनुकस्सा नियम से अनुकृष्ट होती है, क्योंकि कषायों की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति बंध के समय स्त्री वेद का बंध नहीं होता है, तथा बंध रूप से पतत ग्रह पने को नहीं प्राप्त हुए स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति के बंध के समय संभव नहीं है।
उपकस्सादो अनुकस्सा समोहो नामादिम कादोन जाव आवलियुनाति उपकस्सादो अणुकस्सा समऊणमादिम कादोन जाव आवलियूणाति। वह अनुत्कृष्ट स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा एक समय कम से लेकर एक आवली कम उत्कृष्ट स्थिति तक होती है। इसका खुलासा इस प्रकार है। प्रतिभग्न काल के प्रथम समय में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति के स्त्री वेद में संक्रांत होने पर स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति होती है। उस समय कषाय की स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए एक समय कम होती है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम समय में बंधी हुई कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का एक समय गल गया है। इसी प्रकार दूसरे समय में 2 समय कम, तीसरे समय में 3 समय कम तथा इसी प्रकार आवली प्रमाण समूह के विपरीत होने पर कषाय की उत्कृष्ट स्थिति एक आवली कम होती है। परंतु यहाँ तक स्त्री वेद की स्थिति उत्कृष्ट ही रहती है, क्योंकि अंतिम समय में बंधी हुई कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंधावली के व्यतीत होने पर स्त्री वेद में संक्रमण देखा जाता है। कषाय की उत्कृष्ट स्थिति एक आवली तक ही कम क्यों होती है? इससे और अधिक कम क्यों नहीं की जाती है? समाधान नहीं, क्योंकि एक आवली से अधिक कषाय की स्थिति के कम होने पर स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति का पाया जाना संभव नहीं है। एक आवली काल के पहले उत्कृष्ट स्थिति बांधी है कषाय की, तो वो स्त्री वेद की फिर उत्कृष्ट स्थिति नहीं पाई जाएगी ना। स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति वही बतलाई है, आवली कम कषाय के 40 कोड़ाकोड़ी सागर, वही उत्कृष्ट स्थिति है। समाधान नहीं, क्योंकि आवली से अधिक कषाय की स्थिति के कम होने पर स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति का पाया जाना संभव नहीं है। पुरुष वेदस्य ठिदि विहति किमुक्कस्सा अनुकस्सा। पुरुष वेदस्य ठिदि विहति किमुक्कस्सा अनुकस्सा। स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति के समय पुरुष वेद की स्थिति विभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? कौन सी होगी? अनुत्कृष्ट, क्योंकि दोनों का बंध एक साथ होता नहीं है। तो स्त्री उनके बंध के समय ही उनकी उत्कृष्ट स्थिति होती है ना, कषाय का संक्रमण होकर के। और कहाँ तक होगी? कम अंतकोड़ाकोड़ी सागर तक आएंगे, क्योंकि स्त्री वेद का बंध हो रहा है भी पुरुष वेद की स्थिति नहीं बांधी है, बड़ी हुई बांधी नहीं है, मतलब बंद कर नहीं रहे। तो पहले का जो सत्व है वो अंतकोड़ाकोड़ी सागर ही है। अभी उत्कृष्ट स्थिति बांधी, तो उसके बाद जब पुरुष वेद का बंद करेगा तब पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति हो जाएगी ना। तो उसके पहले अंतकोड़ाकोड़ी सागर भी हो सकती है स्थिति। स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति के समय पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुगम है। नियमा अनुकस्सा, नियमा अनुकस्सा, नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि स्त्री वेद के बंध के समय शेष वेदों का बंध नहीं होता है। मतलब ये अंतकोड़ाकोड़ी सागर से एकदम उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो सकता है, इसलिए वो संभव है। मतलब जब उत्कृष्ट स्थिति कोई भी कर्म है तो उसके पहले अंतकोड़ाकोड़ी सागर स्थिति सत्व है, फिर वो एकदम कितनी इतनी स्थिति बांध सकता है, उत्कृष्ट स्थिति भी बांध सकता है। 70 कोड़ाकोड़ी सागर दाह स्थिति का है ना, दाह स्थिति अंतकोड़ाकोड़ी सागर है। वो आता है ना उसमें, अपने धवला में आया था 11वीं पुस्तक वगैरह में। मतलब जो उसके भेद बता करके जो अंतकोड़ाकोड़ी सागर है, असाता वेदने के जो चतुस्थानीय स्थान है उसमें दाह स्थिति बताए थे अंतकोड़ाकोड़ी सागर। तो यव मध्य आया तब तक की सभी स्थितियां अंतकोड़ाकोड़ी सागर थी, फिर वहां से एकदम ऊपर की जो स्थितियां 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक, वो सब उस दाह स्थिति के ऊपर की स्थिति बताते हैं। दाह स्थिति मतलब ज्यादा संश्लेष परिणाम और असाता वेदने के चतुस्थानीय है, तो उसको दाह स्थिति कहते हैं। अनुत्कृष्ट कितना हो सकता है अंतकोड़ाकोड़ी सागर तक, वो अभी आगे आएगा। शंका, स्त्री वेद के बंध के समय शेष वेदों का बंध क्यों नहीं होता है?
समाधान ऐसा स्वभाव ही है कि स्त्री वेद के बंध के समय शेष वेदों का बंध नहीं होता है और स्वभाव में शंका नहीं की जा सकती, अन्यथा अव्यवस्था की आपत्ति प्राप्त होती है। और बंध के बिना पुरुष वेद कषाय की स्थिति को प्राप्त नहीं होता, बिना पुरुष वेद कषाय की स्थिति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उस समय वह अपत्र ग्रह रूप है। तात्पर्य यह है कि जब तक पुरुष वेद का बंध न हो तब तक उसमें कषाय की स्थिति का संक्रमण नहीं होता। उसको ही अपतत ग्रह कहते हैं। उपकस्सादो अनुकस्सा अंतो मुहूर्तोन्मादिं कादोन जाव अंतो कोड़ा कोड़िति। उपकस्सादो अनुकस्सा अनु कादोन जाव अंतो कोड़ा कोड़िति। वह अनुत्कृष्ट स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा अंतर मुहूर्त कम से लेकर अंतर कोड़ा कोड़ी तक होती है। इसका खुलासा इस प्रकार है। कषाय की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर प्रतिभग्न काल के पहले समय में बंधने वाले पुरुष वेद में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति के संक्रमण होने पर पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति होती है। उन्हें सबसे जघन्य अंतर मुहूर्त काल के द्वारा उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त होकर और कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके प्रतिभग्न काल के प्रथम समय में बंधने वाले स्त्री वेद में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति के संक्रमण होने पर स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति होती है। इस समय पुरुष वेद की स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए अंतर्मुहूर्त कम होती है, क्योंकि पुरुष वेद और नपुंसक वेद के जघन्य बंधक कालों का समूह अंतर्मुहूर्त पाया जाता है। पुनः कषायों की एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर प्रतिभग्न काल के पहले समय में बंधने वाले पुरुष वेद में बंधावली से रहित कषाय की एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति के संक्रांत होने पर पुरुष वेद के पहले की स्थिति को देखते हुए इस समय की स्थिति एक समय कम होती है। पुनः अवस्थित अंतर्मुहूर्त काल तक ठहर कर और उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त होकर तथा कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके प्रतिभग्न काल के प्रथम समय में बंधने वाले स्त्री वेद में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति के संक्रांत होने पर स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति होती है तथा उस समय पुरुष वेद की स्थिति अपने उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए एक समय अधिक अंतर्मुहूर्त कम होती है। इसी प्रकार जानकर निर्विकल्प अंतर कोड़ा कोड़ी स्थिति के प्राप्त होने तक पुरुष वेद की स्थिति को घटाते जाना चाहिए। स्त्री वेद को कांस्टेंट रखेंगे उतना उत्कृष्ट और इसको घटाते घटाते जाएंगे। मतलब पुरुष वेद की वहाँ कौन कौन से विकल्प बन सकते हैं, तो पुरुष वेद के पहले बंद करके फिर 16 कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंद करके फिर उसके बाद स्त्री वेद का बंद करेंगे, तो अवली काल बाद तो वहाँ पुरुष वेद की पहले हुई थी उत्कृष्ट स्थिति, फिर उसके बाद में एक अंतर मुहूर्त जाने के बाद फिर वो स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति हुई, तो पुरुष वेद की अंतर मुहूर्त कम हो जाएगी। यानी स्त्री वेद की उत्कृष्ट रहेगी। हाँ, एक समय वो से लेकर के वो सब करेंगे ना भेद। एक आदमी बात है स्त्री वेद का उत्कृष्ट स्थिति कषाय के बंद होने के बाद, मतलब कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बंधने के बाद। हाँ, मतलब कषाय की पुरुष वेद की कब होगी, पहले कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ, फिर वहां से निवृत्त होने के बाद पुरुष वेद का बंद करने लगा, तो उसके पहले समय में पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति हो गई। फिर उसके बाद में अंतर्मुहूर्त काल तक पुरुष वेद का बंद करता रहा, फिर उसके बाद पुनः कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंद करेगा, फिर अवली बाद स्त्री वेद का उत्कृष्ट स्थिति से बंद करेगा। ऐसा लेना पड़ेगा ना, पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति लेकर के फिर वहाँ स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति जब प्राप्त हुई, वहाँ आने तक इसके अंतर्मुहूर्त कम हो गई पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति। तो ऐसा 2 बार कषाय का स्थिति उत्कृष्ट स्थिति बंद करा के बीच में पुरुष वेद की फिर बाद में स्त्री वेद की बंद करेंगे। ऐसे हाँ हाँ, पहले 16 कषाय का उत्कृष्ट बंद किया, उस समय पुरुष वेद का बंद नहीं होता है। फिर एक अवली बाद जाने के बाद यहाँ पुरुष वेद में पुरुष वेद का बंद होने लगा।
तब पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति हुई, संक्रमण हुआ इसका यहाँ पर, तो पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर हुई। अब ये इसका अंतर्मुहूर्त बंधक काल पुरुष वेद का समाप्त हुआ। फिर उसके बाद 16 कषाय का पुनः उत्कृष्ट स्थिति बंद हुआ। फिर एक आवली काल बाद यह स्त्री वेद का बंद हुआ, तो इसका संक्रमण स्त्री वेद में हुआ। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति स्त्री वेद की हुई। तब इस समय यहाँ से कितना काल आया है उतना कम हो जाएगा ना पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति। ये पुरुष वेद का बंधक काल और ये आवली काल और ये यहाँ पर एक समय और इतना कम हो जाएगा। 16 कषाय का स्त्री वेद में जब संक्रमण हुआ, मतलब पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति से स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति आने तक बीच में काल कितना जाएगा? कम से कम, मतलब पूरा मिलकर के अंतर्मुहूर्त ही कहेंगे, लेकिन ये अंतर्मुहूर्त पुरुष वेद का बंधक काल, उसके बाद कषाय का उत्कृष्ट स्थिति का बंध होने के बाद एक आवली काल बीतेगा, फिर वहां स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त होगी। तो उस समय पुरुष वेद के उत्कृष्ट स्थिति से पुरुष वेद की यहाँ अनुत्कृष्ट हो गई, कितनी कम हो गई? ये हाँ बंध, उसका बंधक काल और 16 कषाय, एक आवली और एक समय, इतना कम हो। कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बंद करके प्रतिभग्न काल, मतलब उसका उससे भग्न हुआ, मतलब उत्कृष्ट नहीं बांध रहा है, अनुत्कृष्ट बांधने लगा। ये पुरुष वेद का ये प्रतिभग्न काल आएगा। यहाँ ये 16 कषाय का बंधक किया, फिर यहाँ पर प्रतिभग्न हुआ, फिर पुरुष वेद का बंध करने लगा और कषाय का भी बंध करेगा, लेकिन उत्कृष्ट नहीं करेगा, कम करेगा, अनुत्कृष्ट करेगा। पहले का उत्कृष्ट वो प्रतिभग्न हो गया। तो जिस समय 16 कषाय का डंबर स्त्री वेद में जा रहा है, तो उस समय 16 कषाय का स्त्री वेद में जा रहा है, तो वो स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति अब यहाँ इसके सन्निकर्ष को देखते हुए पुरुष वेद की इतनी कम हो गई स्थिति। यहाँ पर एक अंतर्मुहूर्त और एक आवली ऐसा। अस्य रदीनम यदि विहति किमुक्कस्सा ते किम उपकस्सा किम अनुकस्सा। स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति के समय हास्य और रति की स्थिति विभक्ति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? अब ये दोनों हो सकती है ना, पुरुष वेद के साथ में इसका बंध होता है हास्य रति का। तो जब पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति में संक्रमण हुआ यहाँ पर, उसी समय हास्य रति का बंध हो रहा है, तो उसका भी उत्कृष्ट स्थिति होगी वहां पर। स्त्री वेद, हाँ स्त्री वेद के साथ में करना है, स्त्री वेद के साथ में, बराबर है, स्त्री वेद के साथ में करना है। यह सूत्र सुगम है। लेकिन बांधेगा तो हास्य रति अपनी 20 गुणा साधक से कम की ना, स्त्री वेद के साथ संक्रमित होते आते हैं। हाँ उसी उत्कृष्ट स्थिति उसी समय बंध कितना किया वो यहाँ पर देखना नहीं है। हास्य रति की उत्कृष्ट स्थिति कब होगी? कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंद करके एक आवली काल के बाद हास्य रति की बंद करता है, तभी उसके भी उत्कृष्ट स्थिति होती है। और स्त्री वेद का भी वहीं पर उत्कृष्ट स्थिति हो रही है। तो स्त्री वेद के साथ में हास्य रति का बंध होगा तो उसकी दोनों की उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है, और नहीं बंध होगा तो नहीं होगी, अनुत्कृष्ट होगी, क्योंकि उसके साथ में शोक आरती का भी बंध हो सकता है। हास्य आरती का होगा ये नियम नहीं है। तीनों वेदों के साथ शोक आरती का भी बंध हो सकता है, हास्य आरती का भी बंध हो सकता है। स्त्री वेद की चाहे हमारा कितना भी बंधन संक्रमित हो गया वो आ जाएगा। उसका और स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति के समय हास्य और रति की स्थिति भक्ति क्या उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृष्ट? यह सूत्र सुगम है। उक्कस्सा व अनुकस्सा व, उक्कस्सा व अनुकस्सा व उत्कृष्ट होती है और अनुत्कृष्ट होती है। उक्कस्सा सला स। एक अर्थ से हो जाएगा। यदि स्त्री वेद के बंध के समय हास्य और रति का बंध होता है, तो स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति वाला होता हुआ इन दोनों की भी
उत्कृष्ट स्त्री विभक्ति वाला होता है, क्योंकि बंधावली से रहित कषाय की उत्कृष्ट स्थिति तीनों प्रकृतियों में एक साथ संक्रांत हुई है। अच्छा, अन्यथा अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि बंध नहीं होने से अपग्रह को प्राप्त हुई हास्य और रति में कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का संक्रमण नहीं होता है। इसका कम बंद होकर के फायदा नहीं, सब कषाय का उसको मिलता है तो एक गलती करो तो सब जगह सब फैल जाता है, एक अच्छा करो तो सब कट जाता है। मतलब जब बंद अच्छा कर रहा है तो पूर्व का भी वो अच्छे रूप से होकर के भी उदय में आता है। साता का बंद कर रहा है तो आसाता भी साता रूप हो रहे हैं, और असाता का बंद कर रहा है तो वहां पर साता भी असाता रूप होकर के उदय में आ रहे हैं। हाँ, और 30 घोड़ापड़ी हो जाते हैं। एकदम भैया ने ना शोक रूप पढ़ना करवा दिया, यानी कि असाता पढ़ लोगे तो साता भी पढ़ एक अच्छा काम करो तो सब कट जाते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। पहला तो ध्यान दिया था, इतने में खुशी आई चलो। उक्कस्सादो अनुकस्सा समयोन्मादिं कादून जाव अंतो कोड़ा कोडिति। साधो अणुकस्सा समयूणामादिम कादून जाव अंतो कोड़ा कोडिति। वह अनुत्कृष्ट स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा एक समय कम से लेकर अंतर कोड़ा कोड़ी सागर तक होती है। कुठे दिले? हाँ, दंडक केले, बरोबर। दंडक प्रश्न चिन्ह किया है ना, वहां पर दंडक होना चाहिए। खुलासा इस प्रकार है, अंतर्मुहूर्त काल तक या एक आवली काल तक कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके प्रतिभग्न काल के पहले समय में बंधने वाले स्त्रीवेद हास्य और रति में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति के संक्रांत होने पर तीनों ही प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति होती है। पुनः तदनंतर अगले समय में हास्य और रति की बंध विच्युति होकर अरति और शोक के बंध को प्राप्त होने पर स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्थिति के साथ हास्य और रति की अनुत्कृष्ट स्थिति होती है, क्योंकि तब इन प्रकृतियों की अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से अधय स्थिति का उल्लंघन के द्वारा एक समय कर गया है। इस प्रकार जब तक हास्य और रति की स्थिति में से एक समय कम एक आवली प्रमाण काल जीर्ण होता है, तब तक स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्त्री भक्ति ही रहती है, तथा इसके बाद स्त्रीवेद की अनुत्कृष्ट स्त्री भक्ति होती है, क्योंकि एक समय कम एक अवधि के बाद स्त्रीवेद में बंधावली से रहित कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का संक्रमण नहीं पाया जाता है। अर्थात तब स्त्रीवेद से बंधावली से रहित कषाय की उत्कृष्ट स्थिति से उत्तरोत्तर कम स्थिति का संक्रमण होता है। तदनंतर किसी एक जीव ने एक समय तक एक समय से न्यून एक आवली कम कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके तदनंतर एक समय एक कम चाहिए वहां पर भी, एक समय कम चाहिए वहां पर। तदनंतर एक समय कम और चाहिए। हाँ। तदनंतर एक समय कम एक आवली प्रमाण काल तक कषाय की उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर प्रतिभग्न काल के पहले समय में स्त्रीवेद के साथ बंधने वाली हास्य और रति में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति का संक्रमण किया, तब उसके स्त्रीवेद हास्य और रति की स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए एक समय से न्यून एक आवली काल प्रमाण कम होती है, तथा दूसरे समय में हास्य और रति की बंध विच्युति के द्वारा रति और शोक के बंध को प्राप्त होने पर स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्थिति बढ़ती है, क्योंकि बंधावली से रहित कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का वहाँ स्त्रीवेद में संक्रमण देखा जाता है, पर हास्य और रति की स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए एक आवली कम होती है, क्योंकि उस समय उनका बंध नहीं है। इस प्रकार जब तक दो समय कम आवली प्रमाण काल आगे जाते हैं, तब तक स्त्रीवेद की स्थिति उत्कृष्ट ही होती है, पर हास्य और रति का उतना काल आगे जाने तक उनकी उत्कृष्ट स्थिति दो समय से न्यून दो आवली कम होती है। पुनः अन्य जीव ने क्या हो गया?
मतलब हास्य और रति का और स्त्री वेद का, मतलब स्त्री वेद के साथ शोक आरती का भी बंद हो सकता है और हास्य रति का भी बंद हो सकता है। तो पहले हास्य रति का बंद करा करके उसकी विच्युति कर देंगे, फिर स्त्री वेद के साथ में शोक आरती का बंद होने लगेगा। तो स्त्री वेद की तो वहाँ उत्कृष्ट स्थिति हुई, लेकिन हास्य रति की नहीं हुई, वहां पर एक एक समय कम होती जाएगी। मतलब स्त्री वेद के एक आवली काल तक अपन यहाँ पर कर रहे थे ना उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर, तो यहाँ इस द्विचरण समय में वो शोक आरती हास्य रति की उत्कृष्ट हुई थी, क्योंकि पहले कषाय का आवली काल पहले बंद हुआ था। तो फिर यहाँ स्त्री वेद की उत्कृष्ट स्थिति के साथ में उसकी एक समय कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तो उसका संक्रमण नहीं हो रहा है, क्योंकि हास्य रति का बंध नहीं हो रहा है तो उसका संक्रमण नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद ऐसे एक एक समय कम करते जाएंगे। तो यहाँ से देखना पड़ेगा, देखना है वापिस। तो पहले 776 पैराग्राफ में बताया था ना उन्होंने, अंतर्मूर्त काल तक या एक आवली काल तक कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके प्रतिभग्न काल के पहले समय में बनने वाले स्त्री वेद हास्य और रति में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति के संक्रांत होने पर तीनों की उत्कृष्ट स्थिति हो गई। तीनों की उत्कृष्ट स्थिति तो समझ में आ गई ना। मतलब यहाँ पर कषाय की पहले एक अंतर्मूर्त काल बंद किया हो या आवली काल बंद किया हो, इसका संक्रमण स्त्री वेद में और हास्य रति तीनों का भी बंद हो रहा है, तो तीनों की भी उत्कृष्ट स्थिति हो जाएगी। ये हो गया। अब अनुत्कृष्ट भेद कहने के लिए फिर कौन कौन से भेद आएंगे? पुनः तदनंतर अगले समय में हास्य और रति की बंद विच्युति होकर हास्य रति का यहाँ पर एक समय बंद किया, फिर उसके बाद शोक रति का बंद करने लगा। तो फिर स्त्री वेद की तो उत्कृष्ट स्थिति है, एक आवली काल उसने बंद किया है कषाय का, तो स्त्री वेद का बंद हो रहा है तो उसकी तो उत्कृष्ट स्थिति हो रही है। लेकिन वहां पर हास्य रति का संक्रमण, हास्य रति में संक्रमण नहीं हो रहा है, तो एक समय कम हो गया उसके उत्कृष्ट स्थिति के साथ। तब इन प्रकृतियों की अपनी अपनी उत्कृष्ट अधिस्थिति गलना के द्वारा एक समय गल गया। ऐसे एक एक समय आगे गलाते जाएंगे ना। यहाँ पर स्त्री वेद की यहाँ पर भी उत्कृष्ट स्थिति है, पहले समय में भी दूसरे समय में भी है, लेकिन यहाँ हास्य रति की बंध विच्युति हो गई और शोक आरती का बंध होने लगा स्त्री वेद के साथ में। तो यहाँ हास्य रति की यहाँ उत्कृष्ट स्थिति हुई थी, तो इसमें से एक समय कम हो जाएगी ना यहाँ पर, क्योंकि उसका बंध नहीं हो रहा है। स्त्री वेद की तो उत्कृष्ट स्थिति है, लेकिन हास्य रति की अनुत्कृष्ट हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी? एक समय कम, तीसरे समय में 2 समय कम, चौथे समय में 3 समय कम, एक आवली काल तक जाएंगे तो वहां पर एक समय कम, एक आवली इतनी कम हो जाएगी। अब और उसके आगे के भेद निकाल रहे हैं। तो उसके आगे के बाद क्या है? तदनंतर किसी एक जीव ने एक समय तक एक समय से न्यून एक आवली कम कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके, यहाँ पर उसने कितना बंध किया था? एक आवली में एक समय कम करो, उसके आगे का भेद निकालना है ना। एक समय कम आवली कम तक निकाले, अब उसके आगे एक आवली कम निकालना है, तो उसके लिए बंध कितना कराना पड़ेगा कषाय का? एक समय कम एक आवली कम, मतलब समय आवली में से एक कम करो और उतना उत्कृष्ट स्थिति में से कम करो कषाय की, उतना कषाय का बंध किया। हाँ, और फिर एक आवली काल के बाद उसका संक्रमण हास्य रति में होगा, तो वो कितना कम हो जाएगा? हाँ, हास्य रति का चल रहा है ना। तदनंतर एक समय कम एक आवली प्रमाण काल तक कषाय की उत्कृष्ट उतनी काल तक बांधेगा। वो उतनी स्थिति कितने काल तक बांधे? एक समय कम एक आवली काल तक बांधे। उत्कृष्ट बांधकर प्रतिभग्न काल के पहले समय में स्त्री वेद के साथ बनने वाले हास्य रति में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति का संक्रमण किया, तब उसके स्त्री वेद हास्य और रति की स्थिति अपनी उत्कृष्ट स्थिति को देखते हुए एक समय से न्यून एक आवली काल प्रमाण कम होती है। लेकिन स्त्री वेद की तो उत्कृष्ट ही दिखानी पड़ेगी ना। हाँ, पुरुष वेद के साथ में चल रहा है क्या? नहीं, हाँ,
उसके बाद उत्कृष्ट स्थिति को बांध कर ऐसा कहा ना। पहले अनुत्कृष्ट बांधी, फिर एक समय कम एकावली प्रमाण काल तक उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया। ऐसा हुआ। पहले कषाय की स्थिति कितनी बांधी? उत्कृष्ट स्थिति माइनस अवली -1। ये कितने काल तक बांधी? एक ही समय ना, किसी एक जीव ने एक समय तक एक समय से न्यून एक अवली कम कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बंद करके तदनंतर इसके दूसरे समय से, पहले अवली के पहले समय में ये इतनी बांधी थी उसने, फिर दूसरे समय में उत्कृष्ट स्थिति ही बांधी पूरी, तीसरे समय में भी उत्कृष्ट स्थिति बांधी और चौथे समय में भी उत्कृष्ट स्थिति बांधी। मतलब अवली के पहले समय में उसने एक समय कम अवली से न्यून उत्कृष्ट स्थिति बांधी थी। अब इसके बाद उस जीव ने क्या किया? स्त्रीवेद के 7 हास्यरति का बंध किया। प्रतिभग्न काल के पहले समय में स्त्रीवेद के साथ बंधने वाली हास्य और रति में, यहाँ पर स्त्रीवेद, हास्य और रति, तो इनकी क्या हो गई? यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति हो गई। ये जो पहले अनुत्कृष्ट हो गई क्या? यहाँ पर ये पहले समय का इसमें संक्रमण हो गया, तो स्त्रीवेद और हास्यरति तीनों की भी अनुत्कृष्ट ही कही जाएगी ना वहां पर स्थिति। बंधावली पहले समय में स्त्रीवेद के साथ बंधने वाली हास्य और रति में पाहिजे थे, रीत में झाले, रति में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति का संक्रमण किया, तब उसके स्त्रीवेद, हास्य और रति की स्थिति अपने उत्कृष्ट स्थिति देखते हुए एक समय से न्यून एक अवली काल प्रमाण कम होती है। मतलब इतनी ही स्थिति का संक्रमण होगा ना, एक अवली यहाँ पर कम, तो यहाँ पर अनुत्कृष्ट ये समझो तीनों की, सामान्य लिखते में यहाँ पर अनुत्कृष्ट है तीनों की भी, क्योंकि जो बंद किया था यहाँ पर, हाँ इसमें एक अवली कम करो उतना ही बंद संक्रमण होगा ना, एक अवली इसमें और भी कम करना पड़ेगा, तो इतना इसमें संक्रमण होगा। तो अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा से एक अवली और एक समय कम, क्योंकि इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितने? स्त्रीवेद के एक अवली कम 40 कोड़ाकोड़ी सागर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक अवली अपने उत्कृष्ट स्थिति से एक समय कम एक अवली कम हो जाएगा। ये यहाँ पर अब दूसरे समय में जो उत्कृष्ट स्थिति बांधी थी उसका स्त्रीवेद में संक्रमण हो रहा है, तो स्त्रीवेद और यहाँ पर शोक आरती का बंध हो रहा है स्त्रीवेद के साथ में। तो स्त्रीवेद के उत्कृष्ट के साथ में हास्य रति का क्या आएगा? और इसमें एक समय कम हो जाएगा यहाँ पर, और एक कम, हाँ एक अवली मतलब 2 अवली कम हो गई, मतलब उसकी तो मूल जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक अवली कम हो जाएगा। है समझ में संगीता वगैरह? सो आबा दीदी ये यहाँ पर उसका एक ही समय बंद हो सकता है ना, नौ कषाय का किसी का एक समय बंद हो करके फिर कट हो सकता है। नहीं, अभी यहाँ हास्य रति का एक समय ही बंद किया और उसके बाद वापिस शोक आरती का बंद होने लगा, तो स्त्री वेद की तो उत्कृष्ट हो रही, क्योंकि दूसरे समय में उत्कृष्ट स्थिति का बंद किया था, तो ये स्त्री की तो उत्कृष्ट हो गई, लेकिन हास्य रति का बंद नहीं कर रहा है। उसका बंद करता तो उसका भी उत्कृष्ट हो जाता, लेकिन हास्य रति का बंद नहीं कर रहा है, तो उसके इस समय में जो था उत्कृष्ट स्थिति में एक समय कम एक अवली कम था, अब यहाँ पर पूरे एक अवली कम हो जाएगा बंद, उत्कृष्ट अपने उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा से।
पुनः दूसरे तीसरे समय में भी स्त्री वेद की उत्कृष्ट होगी और इसकी और एक समय अधिक एक आवली कम हो जाएगा। हाँ, ऐसे फिर दूसरे समय में 2 समय अधिक 2 एक आवली कम हो जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा आगे। हाँ। हम्म। 778। हाँ। पुनः अन्य जीव ने एक समय तक 2 समय कम 2 आवलियों से न्यून कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके पुनः एक समय कम 1 आवली काल तक उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके प्रतिभग्न काल के पहले समय में बनने वाले स्त्रीवेद हास्य और गति में बंधावली से रहित कषाय की स्थिति का संक्रमण किया। तो वह तीनों ही प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति का धारक हुआ। यही पर आप ज्यादा आगे जाएंगे तो और सब कहना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक आवली कम एक समय किया था ना, यहाँ पर ये 2 समय कम 2 आवलियों से न्यून ऐसे उत्कृष्ट स्थिति का बंध करो यहाँ पर, फिर बाकी सब समयों में उत्कृष्ट स्थिति बंध करो। तो पुनः यहाँ पर ये तीनों की अनुत्कृष्ट होगी और यहाँ स्त्रीवेद की उत्कृष्ट होगी और शोक आरती का उसके साथ बंध करेगा। तब हास्य रति की अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा से कितना कम हो जाएगा? 2 समय कम 2 आवली। हाँ, वो नहीं 2 आवली 1 समय, बराबर है। एक समय कम 2 आवली हो जाएगा। 2 समय कम 2 आवली बांधा था ना उसने, तो यहाँ पर हाँ 2 आवली पूरी हो गई थी ना। हम्म 2 समय से न्यून 2 आवली कम होती था, 1 समय से न्यून 2 आवली। 2 समय से न्यून 2 आवली कम हुई थी, यहाँ पर 1 समय से कम 2 आवली हो जाएगी ना। बराबर। तदनंतर इसके नीचे आवली माइनस 2 समय का बांधा हाँ, और ऊपर एक आवली गए हो तो फिर नहीं अब यहाँ पर 2 आवली में 2 कम, हाँ 2 ऐसा कम करेंगे। 2 कम बांधा है हाँ। और एक आवली आप ऊपर गए हो हाँ, तो उसके अंदर में फिर यहाँ इसकी अनुत्कृष्ट इतनी हो जाएगी ना हास्य रति की। हाँ, तो आप हाँ, तो अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा से उसके कितने बताए थे? 2 आवली माइनस 2 समय की बनेगी। हाँ, आपने एक समय कहा 2 समय की बनेगी। कहाँ पर? आपके हास्य रति की है। ये अनुत्कृष्ट यहाँ जो बांधी थी उसी का संक्रमण यहाँ पर होगा ना हास्य रति में। माइनस 2 समय का आएगा ना। और फिर ऊपर जाओगी तो 2 आवली माइनस 1 समय। हाँ, यहाँ पर कम हो जाएगा, ऐसे एक समय आगे आगे कम होता जाएगा। उत्कृष्ट के समय देखना है ना, स्त्रीवेद के उत्कृष्ट के समय 1 समय कम 2 आवली हो जाएगी। 2 आवली कम हो जाएगी। तदनंतर इसके आगे के समय से लेकर हास्य और रति की बंध विक्षुप्ति द्वारा स्त्रीवेद के साथ अरति और शोक का बंध करा के पहले के समान हास्य और रति की स्थिति को घटाते जाना चाहिए। इस प्रकार पुनः पुनः इस विधि से अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के प्राप्त होने तक हास्य और रति की स्थिति को घटाते हुए ले जाना चाहिए। बाद में वो 3 समय कम 3 आवली ऐसा हो जाएगा ना, 4 समय कम 4 आवली ऐसे करते जाएंगे वो, और उसमें वो बढ़ाते जाएंगे। बांधे बिना कैसे कर सकते? हास्य रति का यहाँ बंद करेगा तो उसकी भी उत्कृष्टि हो जाएगी ना। बंधन न करेंगे, सत्ता में रखेंगे तो एक एक समय कम होता जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कैसे सिद्धि कर सकते हैं? यहाँ पर करेंगे तो ही यहाँ पर ये अनुत्कृष्ट स्थिति पाई जाएगी ना, इसी में से कम करते जाएंगे। यहाँ पर ही बताना। नहीं वो सब एक एक समय वाले सब भेद, एक एक समय कम वाले सब सन्निकर्ष विकल्प लाना है ना। एक सब जितने बन सकते हो क्रम से दिखाएंगे ना। एक समय कम अपने उत्कृष्ट स्थिति से 1 समय कम वाला बनेगा, 2 समय कम वाला बनेगा, फिर 1 समय कम 1 आवली तक के कम तक के लिए, फिर 1 आवली पूरी कम, फिर 1 आवली अधिक 1 समय कम, ऐसे 2 आवली तक कम, ऐसे किए। ऐसे सब निरंतर विकल्प लाने के लिए वैसा करना पड़ेगा। इस प्रकार पुनः पुनः इस विधि से अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के प्राप्त होने तक
हाश और रति की स्थिति को घटाते हुए ले जाना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि जिस जिस स्थिति को रोकना चाहो उससे एक आवली अधिक कषाय की स्थिति का एक समय तक बंद करा के पुनः एक समय कम एक आवली काल तक कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंद करा के प्रतिबंधन काल के पहले समय में बंधने वाले स्त्रीवेद हास्य और रति में पहले रुकी हुई स्थिति के एक आवली के बाद संक्रांत होने पर तीनों की अनुत्कृष्ट स्थिति भक्ति होती है। जो लाना चाहते वो सब यहाँ पर इतना कम करके बांधेंगे और वहाँ पर इतनी अनुत्कृष्ट प्राप्त कराएंगे, तभी आगे के भेद प्राप्त होंगे वहाँ पर। तदनंतर इसके जो स्वयं की स्थिति को हो सकती है उसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है ना। स्वयं की स्थिति उतनी कब होगी? यदि ऐसी स्थिति बनेगी तभी 40 कोड़ाकोड़ी सागर में एक आवली कम एक समय। 10 कोड़ाकोड़ी उसने खुद ने पहले से हाथ से रखी है इतनी बनने से। लेकिन ये बीच के तो नहीं आएंगे ना, 20 कोड़ाकोड़ी के ऊपर और 40 कोड़ाकोड़ी के बीच के तो नहीं आएंगे। जहाँ जितनी बंद हो सकती है खुद से ही, हाँ, उसके लिए वो इतना। लेकिन ये संक्रमण तो होता ही रहता है ना, बिना संक्रमण के खाली ऐसा नहीं होता है कभी। उसका बंद काल भी लेकर के आएंगे ना। उसका बंद हाथ से रखी का बंद काल लेकर के नहीं आएंगे। इसलिए इसमें बन जा रहे थे शोक के साथ करा करके वो उत्कृष्ट हो जाएगा, वो पीछे से पहले से। लेकिन हमेशा हमें तो लगता है कि मिथ्यात्व अवस्था में रहेंगे तो कभी उत्कृष्ट स्थिति बनते तो उसका संक्रमण हुआ है तो वो ज्यादा स्थिति पाई जाएगी। तो उसमें तो जैसे भी ज्यादा स्थिति पाई जा रही है तब तो आपको वेट ही करना है, इंतजार करना है, तब वो गल नहीं जाए। गलने के बाद फिर वहाँ शुद्धम से पहुँच गई है तो आप सीधे ही कराया जा सकते। ऊपर से सम्यक तो से च्युत होकर के नीचे आ जाए या प्रायोगिक लब्धि में कट करके वो आ जाए तो ऐसा संभव है फिर। है लेकिन एक बार वो संक्रमण हो गया समझो उत्कृष्टि बंद होकर के तो जब तक कांडघात नहीं करेंगे तब तक वो रहेगी ना स्थिति उत्कृष्ट। तदनंतर इसके आगे के समय में हास्य और रति की बंद विच्युति हो जाने पर अरति शोक और स्त्रीवेद की उत्कृष्ट स्त्री भक्ति होती है। तथा उस समय हास्य और रति की पहले रुकी हुई स्थिति एक समय कम होती है। बराबर। देखो चाहिए क्या बीच में गैप ब्रेक? तो जल्दी जाओ और जल्दी आओ। आज पूरा उत्कृष्ट स्थिति का पूरा होगा रात तक। अभी 24 पेज है 94 तक। हाँ, फिर जगन स्थिति का कल सुबह से चालू करेंगे तो चल। क्या नहीं, कल दोपहर में ही होगा। हाँ।